अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक बिंदु है और अब आप कहेंगे कि इस बिंदु का क्या मतलब है, यहाँ पर आज इसकी क्या ज़रूरत है। तो आपको हम बताएं, कभी कभी हम ऐसे शब्द देखते हैं जिनके नीचे, उन शब्दों में कुछ अक्षरों के नीचे ऐसे ही छोटा सा बिंदु लिखा हुआ मिलता है, जिसको हम अभी की बोलचाल की भाषा में हम डॉट कह सकते हैं। तो इसको हम हिंदी भाषा में इसको हम अभी तो हम इसको बिंदु कहेंगे, ठीक। लेकिन जब यही बिंदु किसी शब्द के साथ लगा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में, जैसे यहाँ पर हम कोई शब्द लिखते हैं, ये फल, और इसके यहाँ पर तो ये नुक्ता कहलाएगा। कहने का मतलब ये ऐसे शब्द जिसमें हमें ये बिंदु लगा हुआ मिलता है, ये शब्द हमारे जो है नुक्ता वाले कहलाते हैं। और हिंदी में हम इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं, अथवा इसको हम पद बिंदु भी कहते हैं। अब आपके सामने थोड़ी सी दुविधा हो रही होगी आपको कि इसको हम पद बिंदु क्यों कहते हैं। नुक्ता तो समझ में आ रहा है, ये पद बिंदु क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि जब भी आपको किसी भी शब्द में किसी अक्षर के साथ जब लगा हुआ मिलेगा तो ये नीचे ही लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपको कभी ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनमें किसी अक्षर के नीचे वहाँ पर ऐसे डॉट लगा हुआ मिलता है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा नुक्ता कहलाता है। इसी को हम पद बिंदु भी कहते हैं। और इसका प्रभाव पड़ता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय इस पर हम थोड़ा सा जिस पर हमें ये बिंदु लगा हुआ मिलेगा, जिस पर ये नुक्ता लगा हुआ मिलेगा, उसका उच्चारण हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको राज बोलेंगे, लेकिन अगर ये इसके स्थान पर ऐसे लिख दिया जाता है, अब हम इसका जो नुक्ता है इसको हम अलग अगर यहाँ पर ये नुक्ता के साथ लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम राज बोलेंगे। और ये कभी कभी ये जो नुक्ता है ये लगने के बाद शब्द के अर्थ को भी बदल देता है। कैसे बदलता है थोड़ा सा आइए देखते हैं। अभी अगर साधारण सा लिखा हुआ आपको मिल जाता है, क्या लिखा हुआ मिल जाता है? ये राज लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रशासन करने से, मतलब ये कि शासन करने को बता रहा है। ये वाला राज, इसका जो अर्थ होगा वो शासन करना होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही ये नुक्ता वाला राज हमें दिखेगा, अगर हम ये लिखा हुआ पाते हैं कहीं पर, हमें ये लिखा हुआ मिल जाता है और इसके साथ नुक्ता लगा हुआ रहता है, तो जो ये वाला राज है जिसको हम उच्चारण करते समय हमें इसका प्रभाव दिखाई देगा, तो इस वाले का जो अर्थ होगा वो गुप्त बात हो जाएगी। गुप्त बात, या जिसको हम रहस्य कह सकते हैं। समझ में आया ये? इसका मतलब ये कि जब हमारा नुक्ता लग जाता है तो ये उसके अर्थ को भी बदल देता है, उच्चारण की दृष्टि से भी। लेकिन ये सबके साथ नहीं, कुछ शब्दों का। और अगर हम ऐसे ही कुछ और शब्दों को लें तो हमारे ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। जैसे अभी हमने कहा, यहाँ पर लिखा हमने राज और हमने ये लिखा राज। इन दोनों का अर्थ अभी हम तुरंत आपको बताए कि ये जो राज है इसका अर्थ हुआ शासन करना, और जो ये वाला राज है इसका मतलब रहस्य,
ये ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं। वे और कौन से शब्द हैं? अगर उनको देखा जाए तो ऐसे ही हमारा ये फल और ये वाला फल, जो हमारा ये पहले नंबर पर हमने फल लिखा है, ये इसका जो अर्थ होगा वो खाने वाला फल। इसका मतलब जो हम फल खाते हैं, खाने वाला फल, ठीक। लेकिन जो ये वाला फल लिखा है नुक्ता के साथ वाला, इसका जो अर्थ होगा वो होगा परिणाम, ठीक। समझ में आया ये? ऐसे ही अगर हम और भी शब्दों को ढूंढेंगे तो हमें और भी शब्द ऐसे मिल जाएंगे। ऐसे ही आपका ये आपको कहीं कहीं गलत और ये गलत दो तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर ये नुक्ता लगा रहेगा उस पर हम उन शब्दों का, हाँ और एक बात बताते चले इसी के साथ कि जो हमारी भाषा है ये ध्वनि विज्ञान के ऊपर आधारित है। हम कैसे उच्चारण करते हैं इसी पर निर्भर करता है। हमने राज कहा, साधारण सा हमने राज कहा, नुक्ता वाला जा गया। और नुक्ता का जो प्रभाव है उच्चारण करते समय वो हमें केवल और केवल ज के साथ ही मिलता है। जो हमारा ज वर्ण है उसी पर हमें इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, बाकी किसी पर हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाएंगे। बाकी जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ये, उसको हम साधारण तरीके से ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आज की क्लास में हमने क्या बताया कि जो ये कभी कभी हम शब्दों के नीचे, शब्दों में किसी वर्ण के नीचे देखते हैं एक डॉट लगा होता है, एक बिंदु लगा होता है, तो इसको हम नुक्ता कहते हैं। और ये प्रायः जो वर्ण होता है उच्चारण करते समय उस वर्ण पर अधिक प्रभाव देकर के उच्चारण करने के लिए लगाया जाता है और इसका अर्थ भी हमें बदला हुआ मिल जाता है। जैसे राज का मतलब शासन करना और राज का मतलब रहस्य। ऐसे ही फल का मतलब खाने वाला फल, और अगर हम फल कहते हैं तो ये परिणाम। तो ये दो, और ऐसे ही एक ये, और ऐसे ही आप कुछ और शब्दों की सूची बनाइए, उन शब्दों को ढूंढिए जिनके साथ नुक्ता लगने पर उनका अर्थ बदल जाता है, और ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे जो नुक्ता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसको पढ़ेंगे और ऐसे ही उन सब शब्दों की सूची बनाएंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे जिनको हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं और देखते हैं कि उनके साथ नुक्ता लगा हुआ मिल जाता है। पढ़ते रहिए, इसको दोहराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।